बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। सर्दियां गुलाबी ठंड और हरी भरी साग सब्जियों के लिए जानी जाती है और इस समय भी अगर हम बाजार की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां हर जगह मिल रही हैं और उन्हीं में से एक है मेथी। मेथी की खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे अच्छी आमदनी आप अर्जित कर सके, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारी पहली सेगमेंट खेती किसानी पर। सर्दी का मौसम हरी भरी सब्जियों से गुलजार होता है। ये साग सब्जियां स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत गुणकारी हैं। इसी में से एक है मेथी, जिसकी खेती देश भर में की जाती है। इसकी गिनती मसालेदार फसलों में होती है। मेथी में प्रोटीन, सूक्ष्म तत्व समेत विटामिन भी पाए जाते हैं। खास तौर से मेथी के बीज सब्जी और अचार बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं इसके पत्तों से साग बनाया जाता है। मेथी की अच्छी उपज के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती ज्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में की जाती है। मेथी की अच्छी उपज के लिए कम तापमान और औसत बारिश वाले इलाके सही रहते हैं। ये पाले को दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा बर्दाश्त कर लेती है। इसीलिए पंजाब और राजस्थान, दिल्ली समेत तमाम उत्तरी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसी के साथ दक्षिण भारत में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मेथी की खेती सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन दोमट और बलुई मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। इसकी पैदावार वहाँ ज्यादा होती है जहाँ pH मान 6 से 7 के बीच होता है। साथ ही जल निकासी की बेहतर व्यवस्था भी होनी चाहिए। सबसे पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके 2 से 3 जुताई करें। अब मिट्टी को बारीक और एकसार कर लें। किसान इस बात को ध्यान रखें कि बुवाई के समय खेत में नमी होनी चाहिए ताकि सही अंकुरण हो सके। मेथी में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। भरपूर पैदावार लेने के लिए खेत में 150 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुवाई के समय 20 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। बुवाई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देने पर पैदावार ज्यादा मिलती है। मेथी की खेती में करीब 4 बार सिंचाई करनी होती है। अगर खेती भाजी के लिए की जा रही है तो हर कटाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन बीज के लिए फसल ली जा सकती है तो बुवाई के 1 महीने बाद और फूल बनते समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए। फलियां भरते वक्त भी एक सिंचाई करने से बीजों की तादाद बढ़ती है। बुवाई से पहले 2 से 3 जुताई करें। बुवाई के समय खेत में नमी का ख्याल रखें। मेथी में ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती। खेत में 150 कुंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मेथी की खेती में करीब 4 सिंचाई जरूरी। पत्ती यानी भाजी वाली फसल की पहली कटाई बुवाई के 3 हफ्ते बाद की जाती है। इस वक्त पौधों की ऊंचाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। एक बार कटाई के बाद बीज लिया जाए तो औसत पैदावार करीब 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है और 4 से 5 कटाइयां की जाएं तो यही पैदावार घटकर करीब 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाती है। भाजी या फिर हरी पत्तियों की पैदावार करीब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है।
किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारा जीवन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर बिल्कुल सेहतमंद रहे, ये हर किसी की कामना होती है और इसके लिए हमें कई तरह के जतन भी करने पड़ते हैं। हमें हमारी जो थाली है इस तरह से व्यवस्थित करनी पड़ती है जिससे उसमें जो उपस्थित भोजन है वो हमारे शरीर को पूरी तरह से फायदा पहुंचा सके। ऐसे ही एक आहार के बारे में आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं, जिसका सेवन करके न केवल आप सेहतमंद हो सकते हैं बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में इसके रोजगार के भी अवसर कई तरह के उपलब्ध हैं। आइए हमारा पशुधन सेगमेंट में हम अंडा उत्पादन के बारे में विस्तार से जानते हैं। पोषण के लिए अंडे सबसे अच्छा शॉर्टकट है जिससे बनाना और खाना बेहद आसान है। एक अनुमान के अनुसार 100 ग्राम के एक उबले अंडे में 155 कैलोरी एनर्जी होती है। इसमें 12.58 ग्राम प्रोटीन, 1.12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10.61 ग्राम फैट होता है। वहीं अंडे में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, फ्लोराइड, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अंडे सिर्फ पोषण ही नहीं देते बल्कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। मुर्गी के अंडे की यही उपयोगिता मुर्गी पालन में 4 चांद लगाती है। आइए जानते हैं कि मुर्गी पालन में ऐसी किन बातों का ध्यान रखा जाए कि जोखिम को कम किया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सर्दियों में अंडे और मांस की खपत बढ़ना लाजमी है, इसीलिए मुर्गी पालकों को ध्यान रखना चाहिए कि इस खपत को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके और सही उत्पादन मिलता रहे। इसके लिए उचित देखभाल की जरूरत होती है। चूजों को ठंड से बचाने के लिए सर्दियां आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, सिगड़ी, कोयला लकड़ी के गिट्टे, हीटर का इंतजाम रखना चाहिए। तापमान में गिरावट होने से चूजों को ठंड लगने व सर्दी खांसी बीमारी होने का डर बना रहता है। इसीलिए सुबह के समय चूजा घर में कम से कम 2 घंटा तक धूप आने देना चाहिए। ठंड के दिनों में मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए उचित सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब आवास के शीशे से ओस की बूंद टपकती है। इससे बचने के लिए आवास के ऊपर पराली या बोरे फट्टी बिछा देना चाहिए। साथ ही खिड़कियों में मोटे बोरे लगा देने चाहिए ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सकें। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें, इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ठीक रहेगा। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गी आवास में मुर्गियों की संख्या पूरी हो। जाड़े के मौसम में एक अंगीठी जला दें। अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं निकल जाने दें। इस प्रकार दी गई थोड़ी सी गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम से रहती हैं, बल्कि मुर्गी आवास का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो शीतकालीन मौसम में दाने की खपत पर नजर बनाए रखें। यदि दाने की खपत बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब है कि मुर्गियों में किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इस समय मुर्गियों के पास दाना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इस मौसम में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध ताजा पानी बदल कर देते रहना चाहिए। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपके पशु बिल्कुल सेहतमंद बने रहे, आइए जानें। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः
पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है। छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब खेती किसानी के परिवेश में बदलाव हो रहा है। हमारे युवाओं की अगर हम बात कर लें तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ी नौकरियों को छोड़कर कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, अपना रहे हैं जैविक खेती को और दूसरों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अजय सिंह। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। अजय सिंह पिछले 4 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। इन 4 सालों के पहले अजय के मन में कृषि से जुड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आए दिन रासायनिक खाद के प्रयोग और इससे होने वाले दुष्परिणामों ने अजय को खेती की तरफ मोड़ दिया। MBA करने के बाद अजय ने कई कंपनियों में अच्छे पद पर रहते हुए काम किया, लेकिन 2016 में किसानों की दशा को देखते हुए अजय ने जैविक खेती करने का मन बनाया। इस समय अजय 1 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। अजय के खेती में होने वाले उत्पादों की बिक्री भी वो यहीं से करते हैं। इस दौरान वो देसी किस्मों की पैदावार लेते हैं। उनके खेत में होने वाले इन देसी उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है, जिससे अजय को अन्य की तुलना में लगभग 2 गुने का मुनाफा होता है। एग्रीकल्चर की तरफ मेरा आकर्षण 2016 में हुआ। 2016 में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, कुछ न्यूज़ मैंने सुना मध्य प्रदेश के किसानों की, सो बड़ा मुझे आहत हुआ मैं उन चीज़ों को लेके कि जो हमारा अन्नदाता है वो कहीं ना कहीं से आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। सो वो एक इंस्टेंट पॉइंट था और वहाँ से मैं पूरा मोल्ड आउट हो गया। मैंने रिज़ाइन करा और सीधा चलाया कि नहीं जी अब तो खेती ही करनी है। और खेती के प्रारूप में भी मैंने जैविक खेती से स्टार्टअप करा। तो एक वेस्ट डिकम्पोज़र का कंपोनेंट मिला। सो वेस्ट डिकम्पोज़र के यूज़ से मैं गोबर को ट्रीट करता हूँ और ज़्यादातर तो कंपोज के रूप में देता हूँ। उसके साथ साथ बकरी का गोबर है जिसमें गौमूत्र के साथ मिला के हम अपने NPK के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर सकते हैं। नीम की खली है जिसको हम वेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी मेरे घर का जो कूड़ा है या आपके घर का जो कूड़ा निकलता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं और वो कहीं ना कहीं से हमारे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जैविक खेती के लिए अजय इसमें इस्तेमाल होने वाली खाद और कीटनाशक को खुद ही तैयार करते हैं। डिकम्पोजर और नीम की खली को मिलाकर कीटनाशक, गौमूत्र और गोबर को मिलाकर खाद बनाते हैं। इसके अलावा अजय 5 पत्ती काढ़ा खाद, छाछ से छाछ रस, गोबर, गौमूत्र, बेसन, मिट्टी और गुड़ मिलाकर पंचगव्य बनाया है। ये तमाम जैविक खाद फसल के विकास में सही भूमिका तो निभाते ही हैं, साथ ही कीटों के प्रभाव को भी कम करते हैं।
जैविक खेती का कोई मूल मंत्र तो नहीं है, ये सारी हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा है उसी से जुड़ी हुई। जैविक खेती का सिर्फ आधार ये है कि वो खेती जो जीवों द्वारा या जीवों पर आधारित हो। सो कहीं ना कहीं से वो हम सारी चीज़ें, जैसे हमारा गौमूत्र है, हमारा गोबर है, हमारे घर के या हमारे अपने आसपास पड़ोस में जो वेस्ट निकल रहा है, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा, समझा और उनके बिहाफ पे खेती करी और वास्तव में इसी का भविष्य है आने वाले समय में। चुनौतियां और चैलेंजेस तो बहुत हैं। एक तो हम इजीली इसको मोल्ड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बड़ा आदमी है पैसे हमें उसी से मिलने हैं। 10 रुपये किलो का टमाटर यदि मैं 20 रुपये में बेचना चाहूँगा तो नॉर्मल मार्केट में मुश्किल है। तो पहला चैलेंज तो हमारे लिए मार्केट है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी तरफ से अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास रिसोर्स नहीं है या कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर जैविक जाके हम। दूसरी चीज़ क्या है कि 100 में से 95% किसान हमारा कहीं ना कहीं से इलिटरेट है, पढ़ा लिखा कम है। सर्टिफिकेशन हर एक चीज़ में आपको चाहिए तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। सो ये मेरा मुख्य चैलेंज है, बट उसको भी मैं चैलेंज नहीं मानता। यदि 1000 किसान मेरे साथ जुड़ा होगा तो मैं कहीं ना कहीं स्टॉल खोल लूँगा, कहीं ना कहीं मार्केट में अपना प्लेस बना लूँगा, ताकि उनको एक जगह इकट्ठा कर सकूँ और उनके प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ, उनके बेचने की, उनको पैदा करने की। उनके खेतों में फल सब्जियों के अलावा फूलों के पौधे भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सब इतना आसान ना था। शुरुआत में अजय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई बार की असफलता ने उन्हें सफलता की दहलीज पर ला खड़ा किया। आज उनके उत्पाद बड़ी आसानी से खरीदे जाते हैं, क्योंकि जैविक रूप से तैयार उपज की गुणवत्ता और स्वाद में बहुत अंतर होता है, जिसकी बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। अजय ने अपने इस जैविक मिशन में कई किसानों को जोड़ रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पाद बाजार में आएं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। वो मानते हैं कि जैविक कृषि की तरह विकास की भी कई गुंजाइश है, बस जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। और एक जैविक की तरफ रुझान हुआ कि नहीं जी, कुछ ना कुछ विष मुक्त ही करना है, कुछ ऐसा करना है भविष्य में ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी भी सुरक्षित हो और हमारे जीवन शैली जो है उसमें भी सुधार हो, जिसके लिए कार्यरत रहा और करीब 3 साल लगा दिए मैंने ये छोटा सा लर्निंग सेंटर बनाने में। और आज बहुत प्रसन्नता और खुशी होती है कि नहीं जी, मेरे इस काम से इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे लोग हैं। और आज तो आप देखेंगे कि पूरा विश्व इस कोविड-19 के इम्पैक्ट में अब जैविक 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 चिल्ला रहा है, और वास्तव में यही हमारा भविष्य है। आने वाले समय में यदि मेरा बच्चा या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी दूसरी तरफ कंपोनेंट्स में ज़्यादातर लोग फोकस लेते हैं, नहीं जी पैसा कैसे बढ़ेगा। तो यदि आज की डेट में 3 साल के अंदर यदि 1000 किसान मेरे से जुड़ा है तो इसका भविष्य बहुत तगड़ा है। इस प्रोसेस पे यदि मैं किसानों को सस्त कर लूँगा, उनको जैविक खेती की तरफ आकर्षित कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डालूंगा, फिर सोचूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अभी तो सिर्फ एक फोकस है, नहीं जी बेस्ट से बेस्ट करना है, ताकि हमारी पृथ्वी और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हों जी। अजय सिंह जैसे बाकी किसान और युवा अगर ठान लें तो हमारे देश में पूरी तरह से जैविक फसलें ली जा सकती हैं, और इससे स्वास्थ्य ही नहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधे पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप दोबारा ये कार्यक्रम देखकर खेती किसानी पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।